पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें पाकिस्तान का बीपी क्यों लो हो रहा है, मोदी कौन सा नया हथियार ला रहे हैं, पाकिस्तान को ठोकने को तैयार राफेल अब उसका बाप कैसे आ गया है, यह देखिए। फिर न्यूक्लियर अटैक होगा या नहीं, यह भी बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पहलगाम हमले का बदला लेने की कसम खाई है और जिस तरह भारत की तीनों सेनाएं युद्ध की तैयारी में जुट गई हैं, उससे पाकिस्तान दहशत में। पाकिस्तान को पता है कि जो उसकी हालत है और हैसियत है, वो हफ्ते 10 दिन से ज्यादा भारत के सामने युद्ध में टिक नहीं पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का नया भारत तो लंबी तैयारी किए बैठा दिख रहा है। पाकिस्तान को भी दिख रहा है कि मोदी सरकार उसके खिलाफ जमीन, हवा, समंदर हर जगह से नाकेबंदी करने में जुटी हुई, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान से सटी सीमाओं की सुरक्षा पर तैनात इंडियन आर्मी की वज्र कोर वॉर मोड में आ चुकी है। वज्र कोर ने टैंक से टारगेट को तबाह करने के लिए मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। दूसरी तरफ इंडियन नेवी में अरब सागर में अपनी मिसाइल पावर का दम दिखाया। पहले आईएनएस सूरत से मिसाइल टेस्ट हुआ, फिर वहां तैनात दूसरे युद्धपोतों से भी एंटीशिप मिसाइल दागी गई। वहीं इंडियन एयरफोर्स राफेल और सुखोई जैसे घातक फाइटर जेट्स के साथ आक्रमण नाम से वॉर एक्सरसाइज में जुटी हुई है, जिसमें पहाड़ी इलाकों में टारगेट पर सटीक निशाना लगाने का अभ्यास किया जा रहा है। साथ ही लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक बमबारी का भी अभ्यास चल रहा है। इस सब के बीच आज पाकिस्तान की टेंशन उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम यानी समंदर में दुश्मन का काल माने जाने वाले राफेल मरीन फाइटर जेट्स की डील पर मुहर लग गई। इस डील के तहत भारत को फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं, जिनमें 22 फाइटर जेट सिंगल सीटर होंगे, 4 डबल सीटर ट्रेनिंग राफेल एम की भी डिलीवरी होगी। 63,000 करोड़ रुपए में हुई इस डील के तहत जल्दी ही भारत को राफेल एम फाइटर जेट्स की डिलीवरी शुरू भी हो जाएगी। समंदर में पाकिस्तान को घेरने के लिए भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए अब राफेल एम भी आने जा रहा है। यानी राफेल तो था ही, उसका बाप भाई जो कह लीजिए, वो राफेल एम भी आ जाएगा। साथ ही यह भी आपको बताऊंगा आज कि भारत की तैयारियों से पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका और चीन में क्यों और कैसे हड़कंप मच गया है। लेकिन पहले आप भारत की सैन्य तैयारियों की एक झलक देख लीजिए, कैसी तैयारी चल रही है बॉर्डर पर। पाकिस्तान को ठोकने के लिए पहले ही भारतीय वायुसेना के पास राफेल मौजूद है और समंदर में पाकिस्तान को घेरने के लिए राफेल का भी बाप राफेल एम भारत को आने वाले सालों में मिलने जा रहा है। राफेल एम को क्यों दुश्मन का काल माना जाता है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले देखिए भारतीय सेना की तैयारियों से पाकिस्तान कैसे कंफ्यूज हो गया है। इस बार पीएम मोदी क्या बड़ा एक्शन करने वाले हैं, क्योंकि जब 2016 में राफेल एम एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो न्यूक्लियर अटैक की भी ताकत रखता है और समंदर में वॉरशिप से उड़ान भर के पलक झपकते ही दुश्मन के शिप को ध्वस्त कर सकता है। राफेल एम की गिनती दुनिया के सबसे मॉडर्न मरीन फाइटर जेट्स में होती है। यह स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार इसके बारे में पता नहीं लगा पाते। राफेल एम सिर्फ 1 मिनट के अंदर 18,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यह फाइटर जेट उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर दूर तक हमला करने की ताकत रखता है और अपने टारगेट पर 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है। राफेल एम में शक्तिशाली एंटीशिप मिसाइल लोड की जा सकती है, जो हवा से हवा और हवा से समंदर पर टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। राफेल एम एक बार में 9 टन तक का हथियार लेकर उड़ सकता है। यह फाइटर जेट में समंदर के नीचे छुपी पनडुब्बियों को खोजकर टारगेट करने वाले स्पेशल रडार से भी लैस है। इसके साथ ही राफेल एम फाइटर जेट में हवा में ही रिफ्यूलिंग की जा सकती है, जिससे इसकी रेंज बढ़ जाती है। यानी हवा में मार सकता है, पानी में मार सकता है, पानी के अंदर पनडुब्बी को भी मार सकता है। इसलिए भारत और फ्रांस के बीच हुई राफेल एम की डील से पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का बुखार बढ़ गया होगा या चढ़ गया होगा, क्योंकि अभी तुरंत नहीं आएगा, लेकिन उनको दिख रहा है ना भाई कि अभी तो ऑलरेडी राफेल है, ये भी आ गया तो आने वाले समय में और क्या ही होगा। फिर पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर का बीपी लो हो गया होगा, क्योंकि इस डील के बाद भारतीय सेना के पास घातक राफेल जेट्स की संख्या आने वाले समय में बढ़कर 62 हो जाएगी।
और पहले ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में मौजूद 36 राफेल फाइटर जेट्स की जो गर्जना है उससे पाकिस्तान के होश उड़े हुए। जो पहलगाम हमले के बाद शुरू की गई वायु सेना की वॉर एक्सरसाइज आक्रमण में अपना दम दिखा रहे हैं। राफेल एम और राफेल की तुलना करें तो राफेल एम को समंदर में वॉरशिप से उड़ान भरने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, जबकि राफेल को जमीन से उड़ान भरकर हमला करने की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। राफेल एम के एयर फ्रेम यानी ढांचे में समुद्री परिस्थितियों जैसे नमक और नमी का सामना करने के लिए जरूरी बदलाव किए गए, जबकि राफेल में स्टैंडर्ड एयर फ्रेम का इस्तेमाल होता है। राफेल एम के विंग्स को वॉरशिप पर आसान लैंडिंग के लिए फोल्डेबल बनाया गया है, जबकि राफेल के विंग्स नॉन फोल्डेबल होते हैं। वॉरशिप में लैंडिंग के दौरान रनवे छोटा होता है, इसलिए लैंडिंग के दौरान राफेल एम की रफ्तार को कम करने के लिए इसमें टेल हुक मौजूद है, जबकि भारतीय वायुसेना के पास पहले से मौजूद राफेल में टेल हुक नहीं है। राफेल एम में पानी के नीचे छुपे टारगेट का पता लगाने के लिए एडवांस्ड AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार से इसे लैस किया गया, जबकि राफेल अपनी पीढ़ी में इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड रडार सिस्टम से लैस है। भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम की डील से पाकिस्तान को तकलीफ होनी तय है और इसकी वजह समझना जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान पूरे साल अपनी सेना पर जितना खर्च करता है उतना खर्च तो भारत ने अकेले राफेल एम की डील में कर दिया है। अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान जैसा भिखारी देश जो है, पाक का जो डिफेंस बजट है वो कितना है? पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो करीब है 64,000 करोड़ रुपए, 64,000 CR। और राफेल एम की जो डील भारत ने की है, राफेल एम की जो डील है वो है 63,000 करोड़ रुपए। यानी भारत जितने के जहाज खरीद रहा है लगभग उतना ही पैसा पाकिस्तान पूरी फौज पे खर्च करता है। ये लड़ेंगे हमसे। भारत को राफेल एम मिलने से पाकिस्तान की टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इसकी टक्कर देने के लिए पाकिस्तान के पास ना तो कोई फाइटर जेट है, ना ही भारत की बराबरी करने के लिए पाकिस्तान ऐसा कोई फाइटर जेट खरीद सकता। पैसा होगा तब ना कर देगा, क्योंकि राफेल एम फाइटर जेट का इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर की भी जरूरत होगी। तो भाई तेरे उसके पास तो जहाज ही नहीं है जिससे वो प्लेन उड़ाए, तो प्लेन खरीद के भी उड़ाएगा कहां से? इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य मौजूद है। भारतीय नौसेना पहले INS विक्रांत को अरब सागर में तैनात कर चुकी है। अरब सागर में INS विक्रांत की तैनाती की वजह से पहले ही पाकिस्तान की टेंशन आई है, क्योंकि युद्ध छिड़ने पर INS विक्रांत कुछ ही मिनटों में पूरे पाकिस्तान के कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट समेत पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। और राफेल एम की डील के बाद तो INS विक्रांत पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में और घातक हो जाएगा, क्योंकि INS विक्रांत पर राफेल एम जैसे 40 फाइटर जेट्स तैनात हो सकते हैं। इसके साथ ही INS विक्रांत पर लंबी दूरी तक मार करने वाली 64 बराक मिसाइल भी तैनात की गई। INS विक्रांत की मदद से कम दूरी तक मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को वर्टिकल लॉन्च भी किया जा सकता है। पाकिस्तान यह समझ चुका है कि राफेल एम की डिलीवरी के बाद उसके लिए समंदर में भारत के सामने टिकना मुश्किल ही नहीं, करीब करीब नामुमकिन होगा, क्योंकि राफेल के आगे पाकिस्तान का F-16 सिर्फ कबाड़ भर है। पाकिस्तान का जो F-16 है, जिसका बड़ा दम बढ़ता है, मेरे पास तो F-16 है, वो लड़ाकू विमान 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट पर निशाना साध सकता है, जबकि हमारा राफेल मरीन 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में 40 टारगेट ध्वस्त कर देगा। F-16 मिसाइलों की रेंज ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर है, राफेल मरीन की मिसाइलों की रेंज 3700 किलोमीटर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कहां 100 किलोमीटर, कहां 3700 किलोमीटर। पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट 15,235 किलोमीटर की ऊंचाई तक भर सकता है। राफेल एम 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यानी जो F-16 है वो अभी हमारे पास जो राफेल है उससे ही टक्कर नहीं ले पा रहा। राफेल एम आएगा तो सोचिए क्या होगा। मोदी सरकार जिस तरह पहलगाम हमले का बदला लेने की तैयारी कर रही है, जिस तरह भारतीय सेना खुद को बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रही है, उसे देखते हुए पाकिस्तान ही नहीं अमेरिका भी मान चुका है कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पीएम मोदी पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 डिप्लोमेट से हुई बातचीत के हवाले से दावा किया है कि 22 अप्रैल को कश्मीर में हुए भयानक और बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के दर्जन भर नेताओं से फोन पर बात कर चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दिल्ली में 100 दूतावासों के डिप्लोमेट्स को भारत के विदेश मंत्रालय ने ब्रीफिंग के लिए बुलाया था। आगे रिपोर्ट में दावा है कि पीएम मोदी ने ग्लोबल लीडर्स को मदद मांगने के लिए टेलीफोन नहीं किया था, बल्कि यह बताने के लिए फोन किया था कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर पहलगाम में आतंकी हमला करने का आरोप लगाया है।
आगे रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में मौजूद डिप्लोमेट्स ने कहा है कि भारत अपने पड़ोसी और कट्टर दुश्मन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए केस तैयार कर रहा है। यानी नरेंद्र मोदी ने जमीन तैयार कर दी है, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और मिलिट्री लेवल पर भी। भारत गिलगित बाल्टिस्तान के स्कुर्द एयरबेस को एक्टिवेट कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस एयरबेस से पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट उड़ान भरते नजर आए। स्कुर्द एयरबेस को पाकिस्तान अपने लिए रणनीतिक तौर पर बहुत अहम मानता है, क्योंकि इस एयरबेस से श्रीनगर और लेह की दूरी 200 किलोमीटर से भी कम है। लेकिन पाकिस्तान को यह भी याद रखना होगा कि उसका यह एयरबेस राफेल की रेंज में बिना पाकिस्तान की सीमा में घुसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल से पूरा का पूरा एयरबेस तबाह हो सकता है। तो यह तो हालत है।